कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर बेसिक मैथ्स ना होता तो बच्चों का फिजिक्स में क्या हाल होता। ये तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सोचते रहिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला टॉपिक देखिए, जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, सर ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए, आपको आने वाले 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जो टॉपिक होगा अपना वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, ठीक है ना। और जो अपना थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड, वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत मजे से समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज को समझाकर एक छोटा से छोटा चीज समझ में आ रहा है, वेरी इजी टू वेरी एडवांस तक लेके जाऊंगा और आपको हर एक चीज आपके दिमाग में सेट करा के रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसे मिटाता हूं और मिटाने के बाद अपना पहला टॉपिक शुरू करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, जस्ट अ मिनट। वैसे पिछला लेक्चर कैसा लगा आपको? जो अपना पिछला लेक्चर था डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का, वो बेस्ट लेक्चर है, समझ लीजिए बेस्ट लेक्चर है। उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिर बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है ना। देखिए, ये है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के साथ साथ ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार यूज हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब ये हुआ कि कोई मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उसमें आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है उसमें एक कोई चीज है, समझ में आ रहा ना, उसको कितने तरीके से मैक्सिमम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, कुछ कराइए तो समझ में आए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, चलिए 1 नंबर में लिखता हूं। पहले आपको बताना है a इक्वल टू बी बाई सी है। चलो, a इक्वल टू बी बाई सी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताना है आपको कि a जो है कब कब मैक्सिमम हो सकता है, कितने सूरतों में मैक्सिमम हो सकता है। a को मैक्सिमम करना है, a को मैक्सिमम करना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे फॉर a टू बी मैक्सिमम, फॉर a टू बी मैक्सिमम, ए को मैक्सिमम करना है, ए को मैक्सिमम करना है। तो ए को मैक्सिमम करने के लिए बी और सी में क्या क्या हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, या बी में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, या सी में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, और या बी बाई सी में क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 चीज है। एलएचएस में देखा जाए, एलएचएस में और आरएचएस में सीधी सी बात है। तो एलएचएस में बस ए है, तो आरएचएस में बी है इंडिविजुअल, सी है इंडिविजुअल, बी बाई सी है, सीधी सी बात है। तो आप सोच समझ के जवाब दें अपना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखो भैया सीधी सी बात है, ए इक्वल टू बी बाई सी है, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी है, तो अपने को क्या करना है, ए को मैक्सिमम करना है। ए को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मतलब जब ए को मैक्सिमम करना है तो अपने को बी बाई सी को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी बाई सी, सीधी सी बात है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बी बाई सी को मैक्सिमम कर देंगे तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बी बाई सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कोई यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपने पिछले क्लास में देखा ही था कि कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा दो, इसको कम करना है तो इसको कम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, जो सेकेंड है अपना, अब मान लीजिए मैं सी को कांस्टेंट कर देता हूं, सी को कांस्टेंट कर दिया, मतलब सी को घर से निकाल फेंका मैंने, कांस्टेंट कर दिया, सीधी सी बात है। अब जब मैंने सी को कांस्टेंट किया तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आया, सीधी सी बात है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आया। और जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आया, इसका मतलब जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, इसका मतलब क्या,
अपने को क्या करना है, ए को मैक्सिमम करना है, फॉर ए टू बी मैक्सिमम, ए को मैक्सिमम करना है, ए को मैक्सिमम करना है, ए को मैक्सिमम करना है, तो बी को मैक्सिमम करने से ए मैक्स हो जाएगा। मतलब ए को मैक्स करने के लिए अपने को बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए बी कांस्टेंट हो जाए तो, जब बी कांस्टेंट होगा तो सही सी बात है, बी कांस्टेंट होगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो हम ऐसे लिखते नहीं है, सही सी बात है। यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सी कांस्टेंट है, यहाँ पे बी कांस्टेंट है इसलिए ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी लिखा। इतना समझ में आता है, पिछले क्लास में बताया था, बताए थे सर, सही सी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला क्लास जाकर देखिए, फिर यहाँ पे आइए, समझ में आएगा। वैसे ये बहुत आसान है, ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब अपने को ए को मैक्सिमम करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को मैक्सिमम करना है, यहाँ पे एरो का साइन, तो बी को मैक्सिमम करने के लिए ए को मैक्सिमम करना है तो सी को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है ना, यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन ना, उल्टा रिलेशन है ना। ए को अगर बढ़ाना है तो सी को घटाना पड़ेगा, अगर ए को घटाना होता तो सी को बढ़ाना पड़ता है। तो ए को क्या करना, मैक्सिमम करना। अपने को क्या देख रहे हैं, पहले ए को मैक्सिमम करने के लिए देख रहे हैं, सही सी बात है। तो ए को मैक्सिमम करना है तो सी को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इन तीन तरीकों से किया जा सकता है। एक और तरीका कैसे, ऐसे, अगर मान लो कोई कांस्टेंट ना रहे तो, नो कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट ना रहे तो, सही सी बात है, कोई कांस्टेंट ना रहे तो ऐसे हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, सही सी बात है। मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी, पहला ही केस बन गया। मतलब आपने को क्या करना पड़ेगा, सही सी बात है, यहां पे ए को मैक्सिमम करने के लिए बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा और सी को मिनिमम करना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया सर नहीं समझ में आया सर, ये क्या बोल देना सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया। अरे नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया? देखो आसान है भाई, सही सी बात है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है तो ए को मैक्सिमम करने के लिए बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो ए को मैक्सिमम करने के लिए बी को मैक्सिमम किया। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, सही सी बात है, यहाँ पे तो ए को मैक्सिमम करने के लिए सी को मिनिमम करना पड़ेगा, तो ए को मैक्सिमम करने के लिए सी को मिनिमम किया। इस दोनों को तो मिला दिया, और ये बात कोई अलग नहीं है, यही बात है। बी बाई सी को मैक्सिमम कब करोगे, जब बी बहुत बड़ा हो और सी बहुत छोटा हो, तो बी बाई सी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन से यहां पे नोट करके हम लिख सकते हैं, यहां पे नोट करके, हाथ से मिटाना गलत बात है, हाथ से मिटाना गलत बात है। यहां पे बी बाई, मतलब इस चौथे नंबर पॉइंट को देख के समझ में आ रहा है ना, यहां पे फोर्थ नंबर पॉइंट को देख के ये लिख सकते हैं, नोट करके यहां पे नोट कि फॉर ए टू बी मैक्सिमम, न्यूमरेटर ऐसे नहीं, न्यूमरेटर नहीं, फॉर ए टू बी मैक्सिमम, फॉर ए टू बी मैक्सिमम, ए को मैक्सिमम करने के लिए, ए को मैक्सिमम करने के लिए, ए को मैक्सिमम करने के लिए, फॉर ए टू बी मैक्सिमम, मेक न्यूमरेटर, मेक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझ में आता है, ये भी नहीं समझ में आता है, बी न्यूमरेटर है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, सही सी बात है ना। फॉर ए टू बी मैक्सिमम, ए को मैक्सिमम करने के लिए मेक न्यूमरेटर एज बिग एज पॉसिबल, एज बिग एज पॉसिबल, बिग एज पॉसिबल, एंड डिनोमिनेटर एज स्मॉल एज पॉसिबल। कैसे हुआ सर, कुछ ही बोल देंगे हो जाएगा क्या? अरे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है। फॉर ए टू बी मैक्सिमम, ए को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। उसके लिए मेक न्यूमरेटर, जो बी है ना न्यूमरेटर, उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा एज बिग एज पॉसिबल। का मतलब क्या हुआ, बहुत मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम, बिग मतलब जितना बड़ा बना सकते हो, सीधी सी बात है। क्योंकि जितना बड़ा ऊपर नंबर होगा न्यूमरेटर में और जितना छोटा नीचे नंबर होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा। आ गया समझ में? आ गया सर, ये मैथ्स है भाई, 3-4 क्लास का, सही सी बात है। और डिनोमिनेटर को क्या करना है, मिनिमम या स्मॉल एज पॉसिबल। वेरी इजी। अब इस पर कुछ सवाल करा दूं क्या, कुछ क्वेश्चन करा दूं? चलो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहीं पे कर लो, सही सी बात है, इधर उधर जाने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। ये जेई के बच्चों को सॉलिड स्टेट्स में देखने को मिलता है, और मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्पेशली सॉलिड स्टेट्स और बहुत सारे चैप्टर समझ में आ रहा ना, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर समझ में आ रहा ना, वहां पे यूज हो जाता है।
समझ में आ रहा है? तो देखिए क्वेश्चन कराऊंगा, इससे समझ में आएगा, और फिजिक्स में जब जाइएगा तो इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। ए नंबर क्वेश्चन है, 3/2 है, 9/2 है, 10/2 है और 12/2 है। आपको मैक्सिमम बताना है, सही सी बात है। पहला में मैक्सिमम बताना है आपको, मैक्सिमम कौन है, सही सी बात है, मैक्सिमम आपको ढूंढना है। दूसरा सवाल है, देख लेता हूं, थोड़ा सा कॉपी में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 7/4, 7/4, 14/3, 7/4, 14/3 और 21/8, 21/8 और मान लो 27/2। अरे जब थ्योरी पढ़ाया तो उसका फील भी तो दिलाना जरूरी है कि थ्योरी आपने जब बताया सर तो इस पे क्वेश्चन भी कराइए, सही सी बात है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, बताइए मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम कौन है, इन चारों में से मैक्सिमम कौन है, इन चारों में से मैक्सिमम कौन है, इन चारों में से मैक्सिमम कौन है, ये बताना है। बहुत अच्छा आसान है, बहुत इजी है, ठीक है ना। ये क्लास 4-5 का मैथ है, ये क्लास 9-8 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं जानता हूं कि भाई ये जो सामने बैठा हुआ है ना, ये सब तेज नहीं है, सब टॉपर नहीं है, सब रैंकर नहीं है। ये सबके लिए है, समझ में आ रहा है ना। ये जो भी बता रहा हूं ये सबके लिए, एक रैंकर होगा उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सबसे वीक बच्चा है जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, छोटा छोटा चीज नहीं आता, ये उसके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बस मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो चलो पढ़ो, सही सी बात। अब बताओ, सही सी बात है, मैक्सिमम करना है तो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला सबसे मैक्सिमम कर लो, नीचे वाला सबसे मिनिमम कर लो। या अगर नीचे वाला कोई कांस्टेंट है, मतलब सी कांस्टेंट है, तो ऊपर वाला सबसे मैक्सिमम देख लो। यहां पे क्या है, सी कांस्टेंट है तो ऊपर वाला सबसे मैक्सिमम देख लो। बताओ, चलो बोलोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पे देखो सी कांस्टेंट है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए को मैक्सिमम करना है तो बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम करना है तो बी को मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये सबसे बड़ा मैक्सिमम है। बोलोगे सर हम कैसे मान लीजिए मैक्सिमम है, आपने पढ़ा दिया, ऐसे भी देख लो मैथमेटिक्स तरीके से, 3/2 1.5, 9/2 4.5, 10/2 5, 1.5 4.5 5 और ये 6, तो 6 तो सबसे बड़ा ऐसे भी हो गया। समझने का बात है, ठीक है ना, समझने का बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे 7/4, 14/3, 21/8, 27/2। अब इसमें तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सीधी बात है, ना ऊपर कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है, ना नीचे से कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है। तब क्या करेंगे, तब ये देखेंगे हम यहाँ पे कि ऊपर सबसे बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा 7, 14, 21, 27 में से ये बड़ा है, और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा ये, तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो फटाफट इसे नोट करो, मैं ऐसे ही मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि अगर ए को मिनिमम किया जाए तो कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। जल्दी, 1 मिनट का समय मिलता है, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट, समय नहीं लगाना है, जस्ट डू इट फास्ट। कर लिया आपने, चलिए मिटाता हूं, कर लिया आपने ना, कर लिया होगा आपने, मिटाता हूं, मिटाऊं, अरे मिटा दो, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। चलो अब सीधी सी बात है, आपने वो करना क्या है, अपन चीटिंग करते हैं ना, चीटिंग करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मिटा देते हैं, मैक्सिमम मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं नहीं, चलो दूसरा सवाल देंगे, चलो हटाओ, मिटाते हैं, मिटाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस ये मिटा देते हैं, ये नहीं, ये मिटा देते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम। बोलोगे सर आपने चीटिंग कर लिया सर, ये क्यों किया सर आपने, यहां से मैक्सिमम मैक्सिमम बस मिटा देते हैं। फिर देखो जादू दिखाना है ना, सही सी बात, अपने पास भी तो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्या बुद्धि, भले डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास, व्हाइट बोर्ड है भाई, सच बोल रहा हूं ना, बुद्धि है ना, सही सी बात है, तो बुद्धि का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। मैक्सिमम को काटो, इसको भी मिटाओ, सीधी बात है। चलो चलो चलो, देखो जो काम 10 मिनट में होने वाला था उस काम को हम 2 मिनट में करके दिखाएंगे, सीधी सी बात है। अरे सही बोले कि गलत बोले, अरे सही बोले सर। और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है एज बिग एज पॉसिबल, बी को काटो,
और यहाँ पे स्मॉल को काटो, लो लो, और यहाँ पे मैक्सिमम को काटो, लो। अब देखो मैं चमत्कार दिखाने वाला हूं सर, चमत्कार दिखाइए सर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करिएगा सर, क्या करिएगा, बताता हूं क्या करूंगा, जस्ट वेट अ मिनट। अब देखो, जादूगर का जादू है ये, हाथों का कमाल है, अब करता हूं मैं कैसे, सबका ये सवाल है। ऐसे ही करता हूं भाई, सही सी बात है। चीटिंग करना चाहिए लेकिन सही तरीके से, सही जगह पे, समझ में आ रहा नहीं, यहाँ पे चीटिंग कर सकते हैं, नहीं हुआ टेक्नोलॉजी तो क्या बात है, अरे ऐसे चीटिंग करेंगे भाई। आइए देखिए यहाँ पे, अब फॉर ए टू बी मिनिमम, फॉर ए टू बी मिनिमम, ए को क्या करना है, मिनिमम करना है भैया, मतलब इसको मिनिमम करना है। तब किस किस तरीके से मिनिमम हम कर सकते हैं, चलो बताओ किस किस तरीके से मिनिमम कर सकते हैं। बोलेगे सर ए को मिनिमम करना है तो किस किस तरीके से कर सकते, जैसे मैक्सिमम किए थे वैसे ही मिनिमम करेंगे, सही सी बात है। तो ए को क्या करना है, मिनिमम करना है, सही सी बात है। तो ए को जब मिनिमम करना है तो सही सी बात है, तो बी बाई सी का डायग्राम, मतलब ए को मिनिमम मतलब बी बाई सी को मिनिमम करना पड़ेगा। खत्म 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 खत्म, सही सी बात है। सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो ए को मिनिमम करना है तो बी को मिनिमम करना पड़ेगा, ए को मिनिमम करना है तो बी को मिनिमम करना पड़ेगा। सर खत्म, सर ये भी खत्म, बिल्कुल सही सी बात है। ए को मिनिमम करना है, अगर बी कांस्टेंट है तो सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, और ए को मिनिमम करना है तो सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी कांस्टेंट है, ठीक है ना। नो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सीधी सी बात है। तो ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, मतलब ए को मिनिमम करने के लिए बी को मिनिमम करना पड़ेगा और सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कहां से आया सर, यहां से, सीधी बात है। और ऐसे भी देख लो, जितना छोटा नंबर ऊपर होगा और जितना बड़ा नंबर नीचे होगा, मतलब जितना छोटा नंबर न्यूमरेटर में होगा और जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो उतना ही तो छोटा नंबर आएगा ना, मतलब मिनिमम आएगा ना। बहुत आसान है सर, मतलब फॉर ए टू बी मिनिमम, अगर ए को मिनिमम करना है, मेक न्यूमरेटर बी एज स्मॉल, स्मॉल यहां पे स्मॉल एज पॉसिबल, एंड डिनोमिनेटर डिनोमीटर के जगह पे लिखना तो पड़ता ना, उधर लिखना है। डिनोमीटर क्या है भाई, सी है। डिनोमीटर एज बिग एज पॉसिबल, वाह। क्वेश्चन, ओके ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या ढूंढना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, मिनिमम, आपको मिनिमम के तलाश में चलना है। चलिए क्वेश्चन हम चीटिंग करते हैं अपनी कॉपी से। क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है अपना 1/4 2/4 3, अच्छा 1/4 2/4 3/4 4/4। बी नंबर में अपना 3/4 2/5 3/4 2/5 3/8 1/9 3/8 1/9 1/10। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, क्या होगा आंसर, क्या होना चाहिए आंसर, मिनिमम ढूंढना है आपको, चारों में से मिनिमम कौन होगा, सही सी बात है मिनिमम वही होगा, सही सी बात है। ये कांस्टेंट है नीचे वाला जब कांस्टेंट है तो देखेंगे ए को मिनिमम करना तो बी को मिनिमम होगा, तो ये नीचे वाला कांस्टेंट है, मतलब इस मिनिमम ढूंढना पड़ेगा, तो मिनिमम सबसे ऊपर वाला ये है तो ये सबसे मिनिमम हो जाएगा। बताओ इसमें कोई शक, कोई शक नहीं सर, बहुत आसान है, सही सी बात है। अब देखो, अब यहाँ पे इसमें मैक्सिमम ढूंढना है अपने को, सॉरी मिनिमम ढूंढना है अपने को। तो यहाँ पे कैसे मिनिमम ढूंढोगे, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं, सीधी सी बात है। मतलब ये वाला, मतलब ऊपर वाला सबसे मिनिमम होना चाहिए, नीचे वाला सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। तो ऊपर वाला सबसे मिनिमम, ये दो मिला 1 और 1 दो सेम मिल जाएगा, लेकिन सबसे मिनिमम 1 1 है। नीचे वाला सबसे मैक्सिमम, इसमें 10 है, 10 पकड़ा गया, खत्म। अगर ऐसे नहीं भरोसा है तो एक काम कीजिए महानुभाव, डिवाइड सिखाई है, डिवाइड करके देख लीजिए, इसमें भी डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा, सही सी बात है। इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, 0.25 2/4 है तो 0.5 3/4 है 0.75 और ये 1, तो सबसे छोटा वही तो हुआ ना 1/4। आया समझ में आपको, आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, और ये बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा से देखिएगा एक बार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये अपना कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया एक बात बताओ कि इंफिनिटी होता क्या है, इंफिनिटी होता क्या है। आप बोलोगे सर इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, मतलब बोलोगे आप सर
यहां से सूर्य की जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहां से जो तारे का डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बिल्कुल है, मानता हूं। तो इन्फिनिटी होता क्या ओरिजिनल में, इन्फिनिटी को फील किया जाए तो क्या फील कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये मार्कर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है कि नहीं? चलो बताओ, ये मार्कर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है कि नहीं? चलो बता दो। बोलोगे सर ये तो इतना छोटू सा मार्कर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का कहां है? सही सी बात है, आपका हाथ के इतना बराबर आ जा रहा है, सही सी बात है, तो ये तो फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है ही नहीं। चलो किसका किसका जवाब है कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है और किसका किसका जवाब है कि ये फाइनाइट लेंथ का है? बता सकते हो आप? बताओ क्या होगा? नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, सही सी बात है। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये देखो फाइनाइट लेंथ का दिख रहा है, अब ये देखो लेंथ बताओ इसका, बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ कितना लेंथ है? सही, तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है, ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, सर ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सर ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, सर ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सर ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, सर ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सर ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, सर ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, सर ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, सर ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है। मतलब क्या है समझिए, यहां पे सीधी सी बात है। अब मैंने ये क्यों किया, इसका रीजन है, छोटा नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है, इसका रीजन क्या है? सीधी सी बात है। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज इन्फिनिटी? व्हाट इज इन्फिनिटी? व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर इन्फिनिटी इज अनंत, हिंदी में बोलोगे सर अनंत होता है इसका मतलब, हाँ होता तो है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत हिंदी में बोला जाए तो, लेकिन इन्फिनिटी जो है ना एक कंपैरिजन है, इट इज ए कंपैरिजन, इट इज ए कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे भैया? सही सी बात है, मार्कर हमने यहां रखा था तो आपने बोल दिया फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन जैसे यहां पे लेकर गए आपने क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है कितना बड़ा लेंथ है इसका, कितना बड़ा लेंथ है, नहीं समझ में आ रहा है। ये पहला एग्जांपल हुआ आपके सामने, दूसरा एग्जांपल और पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो है ना, हम तो देख रहे हैं इसे देख लें, हाँ इतना छोटू सा तो है, सही सी बात है, लेकिन वही बैक्टीरिया का देखे, बैक्टीरिया यहाँ पे बैठे देखे, कहे बैक्टीरिया हे प्रभु का हो गया, ये क्या देख रहे हैं हम, कितना बड़ा चीज है भाई, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान बचाई लियो, ये कितना बड़ा चीज है, ये क्या है, ये कहां तक जा रहा है? अगर यहाँ पे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? माइक्रोमीटर में होता है, सीधी बात, नैनोमीटर में होता है, उतना छोटा बैक्टीरिया है भैया, सीधी बात। नैनोमीटर का बैक्टीरिया दिख रहा है, इसे दिख रहा है, मीटर वाले लेंथ को कितना बड़ा नजर आएगा, बहुत बड़ा नजर आएगा। तो ये दृष्टिकोण होता है, कहने का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है, समझ में? देखने का नजरिया होता है। अगर हम देख रहे हैं तो बोलेंगे फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन वहीं अगर बैक्टीरिया को यहां पे बैठ के देख रहा है बोलेगा इनफाइनाइट लेंथ का है। मतलब सेम चीज, फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब देखने का नजरिया विथ रिस्पेक्ट टू आप किस हिसाब से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, वो डिफाइन करता है इन्फिनिटी को। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल मैं एक लिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? मान लो मेरे रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मी, दिस मार्कर, कौन सा मार्कर? ये वाला, दिस मार्कर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ मतलब इसका लेंथ मेजरेबल है, सीधी सी बात है, बट विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को ला दिया जाए, सीधी सी बात है, दिस मार्कर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। अरे समझे, अरे समझे समझे। एक और एग्जांपल दूं क्या? चलो एक और एग्जांपल देना चाहते हो तो ले लो, सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे नोट नहीं करूंगा, बस एग्जांपल समझो ऐसे कि देखो 1 मीटर जो है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कितना छोटा है, बहुत छोटा है, सही सी बात है। लेकिन वही 1 मीटर जो है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है पहले जानो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻15 मीटर। तो 1 मीटर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब 10⁻15 मीटर से बहुत छोटा है ना? लेकिन वही 1 मीटर, वही 1 मीटर, समझ में आ रहा है ना? सॉरी मैं क्या बोला, सॉरी, बातों को ध्यान से सुने, कहीं दिमाग इधर उधर चला गया। 1 मीटर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। कितना बड़ा? 10⁻15 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर, ये तो 1 मीटर लेंथ हो गया, सीधी सी बात है। मान लो ये मार्कर 1 मीटर का लेंथ हो गया, लेकिन वही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखा जाए तो 10⁻15 मीटर का होता है।
तो उससे तो ये इन्फाइनाइटली बहुत ज्यादा बड़ा है ना। लेकिन वही 1 मीटर, ये सेम 1 मीटर अगर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर किया जाए, सीधी सी बात है, जो 6400 किलोमीटर होता है, समझ में आ रहा है ना, उससे कंपेयर किया जाए तो यही 1 मीटर बहुत छोटा है। तो समझ रहे हैं ना, मतलब इन्फिनिटी एक कंपेरिजन है, कंपेयर करके किसी भी चीज को बुलाता है। अब से कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे कि भैया ये बताओ इन्फिनिटी क्या होता है, और ये बोलने लगा अनंत ये वो, तो थोड़ा उसको फिजिक्स में घुसा देना, कहना कि चलो मार्ट साहब के पास लेके चलते हैं, संस्कार मार्ट साहब के पास, वो समझा देंगे। और सीधी बात है, हमको आने का जरूरत क्या पड़ेगा, तुम ही समझा दोगे, हम तुमको समझा दिए इतना अच्छा। अब देखो, अब तो ये जान लिए तुम कि भैया इन्फिनिटी क्या होता है, ये नॉलेज के लिए था कि पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई इन्फिनिटी को समझाए तो कैसा समझाएगा। लेकिन अब काम की बात करते हैं कि सच में फिजिक्स में क्या यूज होने वाला। काम की बात ये है, देखो, काम की बात, सर बात मत करो सर, काम करो सर, काम भी करना है बात भी करना है, बात बहुत करते हो सर। अरे कौनो बात नहीं, देखिए इधर देखिए, काम की बात यह है कि आपको बताना है 1/∞ क्या होगा, दूसरा 1/0 क्या होगा। पहले इस दो को सही कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। 1/∞ सर 1/∞ 0 होता है सर, 1/0 इन्फिनिटी होता है सर, ये कैसे हुआ, जीरो को यहां ला दे तो इन्फिनिटी यहां चला जाएगा, ऐसे भी हुआ। और तरीके से समझिए, फील लेके समझिए, अब फील नहीं आएगा तो कैसे होगा, देखिएगा यहां पे 1/∞, जैसे में हम लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब कोई चीज एक है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब यह होता है कोई चीज एक है, ये एक बक्सा था, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 हुआ, सीधी सी बात है। जैसे मैं बोलूं 1/4, तो ये कोई एक बक्सा था, समझ में आ रहा है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो ये 1/4 हो गया। कहने का मतलब ना, मतलब 1/∞ का मतलब हुआ कि कोई एक बक्सा था, इसको इन्फिनाइट टाइम इसको क्या किया गया, बांट दिया गया, मतलब 1 को इन्फिनाइट टाइम्स बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, समझ में आना, इन्फिनाइट पार्ट्स में बांट दिया गया। मतलब 1 को, समझ में आना, कोई चीज है, एक चीज है, उसको इन्फिनाइट पार्ट में बांट दो, उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा, बचेगा क्या, जीरो बचेगा, जीरो, इसलिए इसका आंसर जीरो हुआ। फील आया, अरे आया आया, फील आया, आ गया सर। 1/0 है, इसका इन्फिनाइट कैसे होगा, सीधी सी बात है, अब 0 को 1 से डिवाइड कर दो, बोलो सर 0 1 जा 0, बचा 1, 0 1 जा 0, बचा 1, 0 1 जा 0, बचा 1, सीधी सी बात है, 0 1 जा 0, बचा 1, ये 1 1 बचते जाएगा, ये 1 1 इधर बढ़ते जाएगा, मतलब कभी 0 से 1 डिवाइड होगा ही नहीं, वो अनंत काल तक जाते रह जाएगा। तुम्हारा बूढ़ा, समझ में आ रहा है ना, अभी बर्थ हुआ भी तुम 17-18 साल के हो, सीधी सी बात है, जवानी गुजर जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, मर भी जाओगे, स्वर्ग में भी चल जाओगे, परियों के साथ नाचोगे, फिर भी इसका डिवाइड खत्म नहीं होगा। या 100 जन्म लेके आ जाओ, 1 लाख जन्म लेके आ जाए, अर्थ का नष्ट हो जाए, फिर भी ये डिवाइड आप नहीं कर सकते हो। अगर डिवाइड करते हो तो आएगा आंसर इनफाइनाइट, मतलब ये 1 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 200 करोड़ कॉपी, 1 लाख करोड़ कॉपी भर दो 1 1 1 1 करते करते आएगा अनंत, तो अनंत, सीधी सी बात है, इसीलिए इसका आंसर अनंत हुआ, मतलब इनफाइनाइट हुआ। समझ में आया, आ गया सर। आगे आप नेक्स्ट सवाल देते हैं, क्या देते हैं सर, नेक्स्ट सवाल देते हैं ना, रुको मिटा तो लेने दो, और बताओ ये कैसा लगा सर, बहुत जोर से लगा सर, अच्छा लगा ना, नहीं सर इतना जोर से था कि अच्छा लगते लगते रह गया, सच में। देखो ये दूसरा हो गया, तीसरा देखो, थर्ड नंबर, मैं तुमसे पूछूं 1 का पावर 0 क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर 1 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 ही होता है, हाँ बिल्कुल, ये तो बचपन से देखते आ रहे हो। मैं बोलूं 1 का पावर 1 कितना होता है, सर 1 का भी पावर 1 ही होता है, सर बिल्कुल। मैं बोलूं 1 का पावर 2 कितना होता है, सर 1 का पावर 2 तो 1 ही होगा, इसका मतलब 1 × 1। मैं बोलूं 1 का पावर 7 कितना होता है, सर 1 का पावर 7 तो 1 ही होगा, सीधी बात है, क्योंकि 1 को हम कितना बार भी मल्टीप्लाई करें, कितना बार भी 1 ही आने वाला है। मैं तुमसे पूछ दूं 1 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा, बोलोगे सर ये भी 1 ही होगा, कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो, अनंत टाइम मल्टीप्लाई कर दो 1 का, 1 × 1 1 × 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, मैं आपसे बोलूं 2 का पावर 0 क्या होगा, सर 0 आएगा, किसी का भी पावर 0 0 ही होता है सर।
अब बोलो 2 का पावर 1 कितना होगा? सर 2 का पावर 1 2 होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल 2 ही होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 5 बताओ, 2 का पावर 5 कितना होता है सर? ये तो सर आप सिखाए थे, बेसिक मैथ्स पढ़ाए थे कुछ ही दिन पहले का बात है, सीधी सी बात है। 32 होता है सर, 32 होता है। ये पूछो 2 का पावर इन्फिनिटी कितना होता है? देखो 2 का जैसे जैसे पावर बढ़ता गया तो वैसे नंबर बढ़ता है, 0 से 2, 2 से 32, 2 का पावर 10 करो तो 10 से 24, समझ में आ रहा है ना? ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मतलब 2 का पावर इन्फिनिटी करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी में यहाँ पे एक और शब्द भी लिख सकते हो, अनडिफाइंड, मतलब जिसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। 1 का पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तब, सर 1 का पावर माइनस इन्फिनिटी है तब सर हम यहाँ पे ना एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे सर। यहाँ पे 1 अपन माइनस इन्फिनिटी 1 अपन इन्फिनिटी लिखेंगे और 1 अपन इन्फिनिटी 0 होता है सर। बिल्कुल सर ये सही आंसर है, हाँ सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए बी डबल आई, आइए आइए आइए, क्या दूं? हाँ वो 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। सर ये भी बहुत आंसर आसान है, 2 अपन इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी को मतलब 2 को इनफाइनाइट पार्ट में बांटना है तो 0 ही बचेगा सर। बिल्कुल सर। चलिए ये हो गया। आज ये नेक्स्ट करा सकते हैं 8 नंबर। मैं आपसे पूछूं 0.5 का पावर इन्फिनिटी है तो क्या बताओगे? 0.5 का पावर इन्फिनिटी है तो क्या होगा आंसर? आप बोलोगे सर 0.5 का इन्फिनिटी, इसमें कौन सा बड़ी बात है? क्योंकि सर 2 का पावर इन्फिनिटी 1 का पावर इन्फिनिटी तो 0.5 का पावर इन्फिनिटी और यहीं पे हो जाएगा गलत। अरे हो गया ना गलत? हाँ सर हो गया। सच में? हाँ सर। कैसे सर? जब 1 का पावर इन्फिनिटी 1 हो सकता है, 2 का पावर इन्फिनिटी हो सकता है, तो सर 0.5 का पावर इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता? ये गाल कैसे हो गया? ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया सर। ये आप अभी गलत पढ़ा रहे हैं सर, बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, समझ तो सही। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, सीधी सी बात है, ये गलत नहीं है, सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये गलत नहीं है, ये बहुत ज्यादा गलत है। अब कैसे? अब इसको थोड़ा सा ऊपर देते हैं क्योंकि नीचे भी कुछ बताना, ज्यादा स्पेस नहीं है, इतना ही स्पेस बचा हुआ है। ठीक है ना? ये 8 नंबर लेते हैं। ठीक है, देखना 8 नंबर है 0.5 का पावर इनफाइनाइट। इसको आंसर में दूंगा 0। मुंह लटक गया होगा आपका कि सर 0 कैसे आ गया? आइए देखते हैं, आइए देखिए 0.5 का पावर इन्फिनिटी है ना, सही सी बात है। तो मैं बोलूं आपसे 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? सर बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है सर। स्क्वायर मत देखो, 1 देखो, 0.5 का पावर 1, 0.5 का पावर 1 क्या होगा? 0.5 का पावर 1। अब बोलोगे सर 0.5 ही होगा। यही पूछो 0.5 का पावर 2, सर 0.25 होगा। ये भी पूछो 0.5 का पावर 3 तो आप बोलोगे सर 0.125 होगा। तो 0.5 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा? सर नहीं समझ में आ रहा, 0 कैसे होगा सर, ये बता दीजिए ना सर प्लीज। अरे देखो भाई 0.5 का पावर 1 था तो 0.5 आया, पावर जैसे बढ़ा 0.5 से और कम हो गया 0.25, जैसे पावर और बढ़ा और कम हो गया, और पावर 4 आएगा और कम हो जाएगा, पावर 5 आएगा और कम हो जाएगा। पावर इनफाइनाइट है तो इतना कम हो जाएगा कि बचेगा ही नहीं कुछ उसके अंदर, सब चूस के निकाल लेगा माल, उसके अंदर 0 बचेगा यार। हाँ सर समझ में आया सर, एक बार और अरे देखो कहने का मतलब ये 0.5 का 1 इन्फिनिटी है, मतलब नंबर लेस देन 1 है, सही सी बात है। नंबर क्या है? ये नंबर अगर लेस देन 1 है, सही सी बात है, लेस देन 1, मोटा मोटी बात समझो, मोटा मोटी सही सी बात है। नंबर लेस देन 1 है मतलब 0.5 का पावर 1 है तो 0.5 आया। 0.5 का पावर जैसे पावर बढ़ा 0.5 से 0.25 हो गया, जैसे और पावर बढ़ा 0.25 से 0.125 होगा, और पावर बढ़ते जाएगा और कम होते जाएगा। अब इतना कम हो जाएगा, इनफाइनाइट कर दी, इतना कम हो जाएगा कि कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए 0, खत्म मामला। अरे समझते नहीं हो यार, सही सी बात है। 8 नंबर 9 नंबर देख लो, 0.5 का पावर माइनस इन्फिनिटी। सर ये तो बोलोगे तो हम बाजी मारिए देंगे सर, कैसे? यहां से चीटिंग कर देंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर लगा के। बिल्कुल सही सोचे मेरे भाई, बिल्कुल सही सोचे। मतलब इसको लिखोगे सर ये 1/0.5 का पावर ना सर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0.5 का पावर इन्फिनिटी 0 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी होता है।
दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट करना, इधर इन्फिनिटी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, मिटाना पड़ेगा हमको। मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 1/0, ये 0 होगा ना इसका वैल्यू, इसका मतलब आंसर इनफाइनाइट। सही है ना, बिल्कुल सही है। आज हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ये नंबर लेस देन 1 के लिए था, सीधी सी बात है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 आ जाए, कहने का मतलब कि ये कितना x देखेंगे, x x x मतलब 10 नंबर, ये आ जाओ। अगर मान लो 1.5 का पावर इंफिनिटी है तो सर 1.5 का पावर इंफिनिटी है, मतलब ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये नंबर, ये सर ग्रेटर देन 1 है। और जब भी नंबर ग्रेटर देन 1 था, जैसे में यहाँ पे 2 था तो 2 का पावर 1 था तो 2 आया, 2 का पावर 5 तो 32 आया, 2 का पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी आया, तो वैसे 1/5 का पावर इंफिनिटी आएगा। क्योंकि जब 1.5 का आप होल स्क्वायर करोगे, समझे, जब 1 देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, 1.5 है, ठीक है ना, इसका पावर 1 किया तो 1.5 आया, 1.5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। मतलब जब पावर 1 था तो नंबर ये था, पावर 2 हुआ तो और नंबर बढ़ा, पावर 3 होगा तो और बढ़ेगा, पावर 4 होगा तो और बढ़ेगा, पावर इनफाइनाइट होगा तो इतना बढ़ जाएगा कि इनफाइनाइट ही हो जाएगा। बहुत आसान है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं, एक्स आई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि एक ही स्लाइड पे करा लूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, जैसे मैं लिख दूं तुमको 1.5 का पावर माइनस इंफिनिटी, बोलोगे सर ये तो जबरदस्त है सर, तो ये हो जाएगा 1/1.5 का पावर इंफिनिटी, मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 1/1.5 का इंफिनिटी मतलब 1 अपन कितना हो जाएगा बताओ। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, इसको करते हैं हम इधर, किधर करते हैं, इधर करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो एक्स आई देख लो, 1.5 का पावर माइनस इंफिनिटी है, तो बोलोगे सर 1/1.5 का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/1.5 का पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट मतलब 1/इनफाइनाइट मतलब 0। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ क्वेश्चन चाहिए, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आइए बताइए। एक्स डबल आई, जैसे मैं बोलूं ई का पावर 0 कितना होता है सर, 1 होता है। ई का पावर 1 कितना होता है सर, ई होता है जिसका वैल्यू होता है 2.71828। मैं यहीं पे बोलूं आपको, ठीक है ना, कि ई का पावर इनफाइनाइट बताओ, तो सर ई का वैल्यू 2.71828 होता है, उसका पावर इनफाइनाइट करेंगे मतलब नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट ही आएगा यहां से, बिल्कुल। अगर ई का पावर माइनस इन्फिनिटी है तो सर ई का पावर माइनस इन्फिनिटी है, सीधी सी बात है, तो 1/e का पावर इन्फिनिटी, 1/e का पावर इन्फिनिटी मतलब ई का पावर इन्फिनिटी, ई एक से ज्यादा नंबर है, सीधी सी बात है, तो ई का पावर इन्फिनिटी कितना हो गया, इन्फिनिटी हुआ, तो 1/इन्फिनिटी 0 हुआ, तो इसका आंसर 0। इतना काफी है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में, बस इतना जान जाओगे ना मजा आ जाएगा। एक काम करो जल्दी फटाफट, क्या करना है सर, इस सवाल को समझ में आ रहा ना, इन सवालों को मतलब इन सवालों को फटाफट अभी नोट करो। एक सवाल देता हूं आपको, देखता हूं कि उसमें दिमाग लगा पाते हो कि नहीं, जल्दी फटाफट, ठीक है ना। मैं इतना छोड़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इसे मिटाता हूं और यहीं पे एक सवाल देता हूं, बस इतना मिटा के, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिख देते हैं नंबर ग्रेटर देन 1, यहां पे लिख देते हैं अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा नंबर, मोबाइल नंबर सर, चाहिए मोबाइल नंबर, लिखो लिखो लिखो, मेरा नंबर लिखो, 592 492 201। सर 11 को नंबर हो गया सर, क्या कर रहे हैं सर, 592 492 201, 11 को ही नंबर है, स्पेशल आदमी है भाई हम। चलो मिटाऊं, अरे मिटा दूं, मिटा दीजिए सर, हो गया, चलो मिटाता हूं। क्वेश्चन देता हूं एक तगड़ा सा क्वेश्चन, उस तगड़े से क्वेश्चन को करना है और देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को तगड़ा सा क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो कि नहीं, कर लेंगे सर, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आज पढ़ाया है यही यूज होगा, ठीक है ना, बस यही यूज होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अरे व्हाइट बोर्ड मिटाने में इतना परेशानी होता है ना कि पहले तो मिटाओ फिर उसको पूछो, कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष का टाइम में कर लेते हैं, एक दिन अपना भी सब कुछ होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, कैमरा होगा, हर चीज होगा, समझे ना।
अरे समझ रहे हो ना, दुआ करो हमारे लिए भाई, सब कुछ हो हमारे पास। बिल्कुल सर, कर रहे हैं आपके लिए दुआ। सच में कर रहे हो ना? अरे सच में। चलो चलो, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। सर थीटा कहां से आ गया सर, ये तो टेकोमीटर में घुस रहे हैं। अरे घुसेंगे भाई, सी बात है, पढ़ा दिए तो घुसेंगे ही। थीटा बराबर 90 डिग्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन। सर यू आर सो क्यूट सर, योर एक्सप्रेशन इज सो क्यूट, you are looking very handsome and smart. Yes, I am looking very handsome and smart, but you are not. Understood? When you solve this question, then you are smart, and when you not solve this question, then you are dull. Understood my brother? Understood sir, समझ गए? चलो, tan थीटा दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 जितना 4 ना, ऐसे इसी बात है, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फास्ट। ये इक्वेशन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन मैंने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, उल्टा कर दिया, सीधा भी करता हूं इसको, थोड़ा उल्टा हो गया। ये है 4 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए दिमाग लगाइए अपना, दिमाग लगाइए, कर पाते हैं कि नहीं मैं देखता हूं, सही सी बात है। चलिए 2 4 5 10 मिनट जितना लेना है समय ले लीजिए। आप ही के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास अपने यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं, पॉज कीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, 10 20 1 साल ले लीजिए, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट नीट में बैठिएगा, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट नीट में मिलेगा ये सवाल आपके सामने परोसा हुआ। अरे समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी फास्ट, मजाक नहीं, जल्दी हो गया। कराऊं मैं? करा दो सर, करा दो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ थीटा बराबर 90 डिग्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सीधी सी बात है। tan थीटा इक्वल टू 4 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4, सीधी सी बात है। tan थीटा दिया हुआ है, अब tan थीटा दिया हुआ है और tan 90 दिया हुआ है, हाँ, और एक्स का वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान है भाई, 90 यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स आंसर आएगा। इतना आसान था सर, ये कौन देता है सर, लेकिन रुको तो सही। tan थीटा मतलब tan 90 इक्वल टू 4 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4। tan 90 की वैल्यू कितना होता है? सो tan 90 की वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सर इससे तो मल्टीप्लाई होकर ये सब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो नंबर बराबर नंबर आएगा सर। तो सर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनफाइनाइट बराबर 4 आ जाएगा, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा तो इनफाइनाइट बराबर 4। सर ये क्या बन रहा है, एक्स का तो वैल्यू ही नहीं आ रहा है। ओ देवा, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वैसे, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, कैसे बनेगा जी? अरे कैसे बनेगा? अरे काहे नहीं बनेगा? सीधी सी बात है, घबराइए मत, सीधी सी बात है, देखिए क्या होगा, सीधी सी बात है। अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या है सर? यही है बाबू, यही है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में ये लगाया कि इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट को 1/0 लिखो या 2/0 लिखो। मैं अगर 1/0 इनफाइनाइट लिखा हूं तो क्या 8/0 इनफाइनाइट नहीं होगा? होगा सर, होगा, 8/0 भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 को 8 से करते जाओ, 8 आ जाएगा, सही सी बात है। मतलब कुछ भी 0 इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। इनफाइनाइट की जगह पे 1/0 रखो, 8/0, 50/0 रखो, 100/0 रखो। बोलो क्या रखूं, 1/0 रखूं तब भी आंसर आएगा, 2/0 रखो तब भी आंसर सेम ही आएगा, 3/0 रखो तब भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट का वैल्यू डालना है, सही सी बात। चलो 4/0 रखता हूं, जो भी मानो, 1/0 क्या 2/0, चलो 1/0, चलो 1/0 बराबर 4 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, बिल्कुल। मतलब यहां से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 4 का अंडर रूट, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे थे सर यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/0 रखा तब भी आंसर यही प्लस माइनस 2 ही आया। अगर यहाँ पे अगर आंसर हम इनफाइनाइट का 2/0 रखे तो रखो, 2/0 रखोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 8 कितना हो जाएगा? मान लो 2/0 रखते हो तो 2x स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 2 से 4 टाइम्स में कटा है, वही x स्क्वायर बराबर 4 आ गया, वही सोल्यूशन आएगा। आप 8 अपन कुछ भी रखो, समझ में आ रहा है ना?
मेन बात है ये मल्टीप्लाई होगा, कॉमन आएगा दोनों में, और वो कॉमन अगर कट जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी बस इतना ही जानना था, ठीक है ना? इसका यूज देखेंगे आगे चल के फिजिक्स में, यूज आएगा, बढ़िया लेवल पे आएगा, ठीक है ना? तो चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन मूव करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना? देखिए यहां पे ये अपना नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जितने भी डायरेक्शन यूज होते हैं ना काइनेमेटिक्स में, मैं यहीं पे डील कर लेने वाला हूं। मतलब जितने भी नीट में, जेई मेंस में, आईआईटी एडवांस में डायरेक्शंस का खेल होता है ना, सारा ओवरऑल खत्म यहाँ पे, ठीक है ना? बस इसका एप्लीकेशन आप फिजिक्स में चल के सीखेंगे, लेकिन बेसिक मैथ्स में अपने को जान लेना है कि होता क्या है, ठीक है ना? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि सर हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। बोलोगे सर देयर आर ओनली 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कहने का मतलब ये बोलोगे आप। मेरा पहला सवाल है, सवाल तो लिख लूं पहले। सवाल ये है कि हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। DIRN से डायरेक्शन समझने का, बिल्कुल सर बिल्कुल सही से बात है। कितने डायरेक्शन पॉसिबल है? तो आप बोलोगे NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ये तो ड्रॉ करोगे ना, ये हो गया नॉर्थ जिसको N से डिनोट किया जाता है, ये हो गया अपना ईस्ट जिसको E से डिनोट किया जाता है, ये हो गया अपना वेस्ट जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो गया अपना साउथ जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 4 डायरेक्शन पॉसिबल है। और ज्यादा नॉलेज होगा तो बोलोगे सर इन चारों के अलावा 2 डायरेक्शन और होती हैं सर, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर। कहने का मतलब कि मैं बोर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले ये इस चीज को समझो, सीधी बात, उसके बाद बताऊंगा कितने डायरेक्शंस पॉसिबल, ठीक है ना? अगर इस चीज को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना? ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन वैसे निकाल के आपके सामने दिखा दूं तो देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा और इधर साउथ होगा, और एक इधर होगा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे होगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ रहे हो? एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से देखो, चलो है, जस्ट फोकस हियर, फोकस हियर। सही सी बात है। एक होगा नॉर्थ, एक होगा ईस्ट, एक होगा वेस्ट, एक होगा साउथ, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। समझे क्या? समझा गुरु, समझा? सही सी बात है। मतलब अब बोलोगे सर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली अपवर्ड और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब 6 डायरेक्शन पॉसिबल है सर। अरे नहीं बाबा, देखो पहले समझो यहाँ पे, मतलब एक हो गया वर्टिकली अपवर्ड, एक हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक बात बताओ, वर्टिकली अपवर्ड को तो हम बाहर निकाले कैसे? यहाँ पे ये तो बड़ा तकलीफ होगा, या अंदर घुसा के हाथ घुसा दे क्या, या मार्कर घुसा दे अंदर, जा ही नहीं पाएगा। अब ये करे कैसे? तो इसको करने के लिए ना डॉट और क्रॉस का यूज किया जाता है। मम्मी या डॉट और क्रॉस, सीधी सी बात है। अब कैसे होगा सर ये डॉट क्रॉस? सीधी सी बात है, ये होता क्या है सर? सीधी सी बात है, देखो डॉट से रिप्रेजेंट होता है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? और क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर कच्छू नहीं समझ में आया सर? अरे नहीं समझ में आया तो हम यहीं पे तो हैं, सही सी बात है। कहने का मतलब कि डॉट से वर्टिकली अपवर्ड, मतलब बाहर निकलेगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, और जो अंदर होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मतलब इस बोर्ड के प्लेन के अनुसार देखे तो, लेकिन कॉपी के प्लेन के अनुसार देखे तो जो नीचे गया वो वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो ऊपर निकला वो वर्टिकली अपवर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही सी बात है। मतलब मैंने डॉट से वर्टिकली अपवर्ड को क्यों रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया? सही सी बात है, जब तीर आपके अंदर जाएगा, आंख के अंदर समझा करो, जब आपके आंख के अंदर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा? तीर जब बनता है, तीर तो ऐसे होता है ना, सीधी सी बात है, क्या दिखाई देगा आपको? आप ये टिप देखोगे, समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई चीज बाहर निकल रहा है तो उसका आप टिप देखोगे, समझ में आ रहा है? ये अगर बाहर ऐसे निकला हुआ है तो इसका आप क्या देख रहे हो? बताओ, अगर ये तीर है तो क्या देखोगे? ये दिखाई देगा, पीछे होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा,
ये दिखाया जाएगा, इसीलिए बाहर जो निकला मतलब वर्टिकली अपवर्ड है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और पीछे तीर कैसा होता है, कुछ ऐसा बना होता है, इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है, ऐसे क्रॉस करके। इसीलिए पीछे जो जाएगा, अगर कोई चीज अंदर जाता है तो पीछे वाला पार्ट दिखता है, पीछे वाला दिखता है, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड को क्रॉस से और वर्टिकली अपवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड को क्रॉस से और वर्टिकली अपवर्ड को डॉट से। समझ में आया? ये खेल खत्म, खेल खत्म, और कुछ नहीं था इसमें, खेल खत्म। समझ में आ गया सर? अब नेक्स्ट क्या है सर? अब नेक्स्ट सीधी सी बात है, सवाल मेरा क्या था? सवाल मेरा था कि हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल। सर अभी तो 6 डायरेक्शन ही बताए हैं सर, लेकिन मेरा आंसर है इनफाइनाइट। बोलोगे सर कैसे, ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, ये कैसे हो गया और ये कब हो गया? सही सी बात है, ये अब हो गया कैसे भैया? ये आपका NEWS तो था और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड था। लेकिन जरूरी थोड़ी 6 डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां से 10 डिग्री पे कोई और एंगल पे इस इधर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये डायरेक्शन पॉसिबल है, ये 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 करते रह जाएंगे। ये 1 डिग्री पे देखेंगे, 1.5 डिग्री पे, 1.2 डिग्री पे, 1.7 पे, 0.7 डिग्री पे। अब इतना डायरेक्शन हम यहाँ पे देख लेंगे भाई, इनफाइनाइट डायरेक्शन देख लेंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा ना? पूरा अनंत अनंत डायरेक्शन देख लेंगे, उसका कोई समझे? समझ कैसा है? अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है। अब ये थोड़ा सा इसे मिटा दूं, ये स्पेस चाहिए, मिटा दीजिए सर, बिल्कुल मिटा दीजिए सर, आप ही का बोर्ड है सर, आप जो चाहें वो कीजिए सर। चलिए मिटा दिया मैंने। इतना यहां तक कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट समझने जा रहे हैं आप हर एक चीज को, ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझना। चलिए इसको आप अभी उतारें और इसको समझे मैंने क्या लिखा है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और एक और चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा ना तो यहां से इस पॉइंट से चलेगा, इसको मानेंगे ओरिजिन, ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ईस्ट में गया है तो यहां से भेजेंगे आप 10 मीटर ईस्ट में, 10 मीटर नॉर्थ में गया तो यहां से भेजेंगे ओरिजिन से 10 मीटर नॉर्थ में, इधर भेजेंगे, यहां से इधर भेजेंगे, यहां से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए ना? अच्छा, समझ गया सर। अब चलिए मैं आपको अब काम की बात बताता हूं, काम की बात। कौन सी काम की बात सर? काम, काम समझते हो ना? काम नहीं समझते हो, उसी की बात करनी है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका बात समझ में आ रहा है ना? यही अब काम की बात है। काम की बात क्या है? पहला 1 नंबर में कि ये तो अपना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, ये तो हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया अपना ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट, और ये हो गया अपना साउथ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं आपसे बोल दूं, आपको रिप्रेजेंट करना है नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करना, नॉर्थ ईस्ट। दूसरा रिप्रेजेंट करना आपको नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ वेस्ट को। थर्ड जो रिप्रेजेंट करना है आपको वो रिप्रेजेंट करना है साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट को। और चौथा रिप्रेजेंट करना है आपको साउथ ईस्ट को। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NE, इसको लिख सकते हो NW, और इसको लिख सकते हो SW, और इसको SE। रिप्रेजेंट करोगे? चलो एक चीज मैं बताता हूं, देखो नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है ना, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मिडवे, मतलब इन सब का मतलब वो मिडवे में डालना है। कहां डालना है? मिडवे में डालना है, मिड में, मिड में डालना, मिड में। सही सी बात है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब वो पूरा बीच से जाएगा, यहां से ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, मतलब बीच से गया, मतलब पूरा 90 डिग्री था तो ये कितना होगा? 45, ये भी 45। शानदार सर, झकास, समझ में आ गया तो आ गया। तो नेक्स्ट कीजिए आप, सही सी बात है। अब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में जाएगा, बीच से जाएगा पूरा, मतलब ये भी 45 पे जाएगा और ये भी 45 पे ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अपना साउथ वेस्ट है, सही सी बात है, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जो है अपना, ये इसके बीच से जाएगा, पूरा बीच में होगा, ये हो गया अपना साउथ वेस्ट। ये 45 पे, ये भी 45 पे, 45 डिग्री पे, भी 45 डिग्री पे, क्योंकि बीच में जा रहा है ना, टोटल 90 है तो आधा आधा 45 45, बिल्कुल सर। अब इसमें भी तो बीच में जाएगा, साउथ ईस्ट में, ये 4th है अपना साउथ ईस्ट, इसमें भी तो बीच में जाएगा, सही से, सही सी बात है, मतलब ये भी 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे, ये हो गया अपना साउथ ईस्ट।
समझ में आया आपको? गॉट इट? बहुत आसान था ना? चलिए बहुत आसान था। तो अभी जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं जल्दी फास्ट। अभी बताना है, बहुत सारा खेल बाकी है, खेलते हैं मजा से, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। हो गया? मिटाऊं? अरे मिटा लूं? मिटा लूं? बोलो मिटा लूं? मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। एक काम करते हैं ना, इसको नहीं, इसको ही मिटाते हैं, ठीक है ना? इसको ही मिटाते हैं। इसको रख के भी क्या करेंगे? बहुत आसान है, मैं जानता हूं, दिस इज वेरी मच इजी। कब? जब आप बहुत पहले से पढ़े हुए इसको तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है। बस मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट, तो समझेंगे नॉर्थ ईस्ट कंट्री, समझ में आ रहा है ना? उनको कुछ और ही याद आने लगेगा। हुक्म आएगी कब बोलेंगे मुझको सैया। सर ऐसी गाने मत गाया करो सर, कुछ कुछ होता है सर। कोई बात नहीं, कुछ कुछ होता है तो होने दो, क्या दिक्कत है? कुछ कुछ होना जरूरी है, कुछ नहीं होता है तो दिक्कत है। अगर कुछ होता है तो दिक्कत का बात ही नहीं है, नहीं होता है तो इलाज की जरूरत है, समझ रहे हो ना? आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट ये इसको मानो ओवरऑल मैं ए मानता हूं, ए नंबर, बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में अगर मान लो ए नंबर देता हूं, यहां पे बी का ए, सीधी सी बात है, इसमें लिखूंगा बी में क्या लिखना है, ठीक है ना? बस धैर्य से देखो। मैं बोलूं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतबल सर, मतबल नहीं समझ में आया कुछ सर? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, मतलब ऐसे डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। करो ना, सही सी बात, आओ सिखाता हूं मैं, सही सी बात है। मतलब एक तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लो, न्यूज फैलाओ, NEWS न्यूज। एक बात बताओ, NEWS का ही फुल फॉर्म नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है क्या? सर्च करके आना, अभी कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना? फिर कमेंट में लिखना। अब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री जाना है आपको। बात को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ, मतलब बात यहां पे जस्ट ये ध्यान देना है कि भैया जब ऐसे लिखा रहेगा ना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर से इधर आना है, कितना एंगल? इतना एंगल, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है आपको 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो यही हो गया अपना 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आया समझ में? आ गया सब। चलिए दूसरा सवाल आप कीजिए, बी नंबर। बी नंबर ये अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, सही सी बात है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है 30 डिग्री। कर लोगे? चलो रिप्रेजेंट करो, चलो फास्ट रिप्रेजेंट करो, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। बहुत गर्मी हो रहा है यार, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्रेजेंट करो। हो गया? चलो चलो, हो गया ना? मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ कितना आना? 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री आना है ना? यहाँ पे कितना आना था? यहाँ पे 60 डिग्री आना था। यहाँ पे कितना आना? 30 सर, 30, बिल्कुल 30 डिग्री यहाँ पे आना है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सही सी बात है। यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये NEW, ये S। अब साउथ से, साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ जाना, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री यही होगा। बताओ कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है, यहां पे एक जनरल फॉर्म लिखा दे रहा हूं कि थीटा डिग्री, थीटा डिग्री ए ऑफ बी लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना? थीटा डिग्री ए ऑफ बी, इसका मतलब यह हुआ बी से ए की तरफ आना है आपको थीटा। अब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? बी से ए की तरफ आना है थीटा, अगर ऐसे कुछ लिखे तो समझ में आ गया? चलो एक और कर दो, 3 नंबर, थोड़ा दिमाग की शांति भी तो चाहिए। एकदम 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है। अब आ जाओ अलोंग, अलोंग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, लॉन्ग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसका करो।
तो बोलोगे सर ये भी तो बहुत आसान है, साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है। साउथ से कहां, ईस्ट की तरफ कितना जाना है, 77 डिग्री। बिल्कुल, तो यहां पे डाल दो, साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे N, यहाँ पे E, यहाँ पे W और यहाँ पे S। अरे समझ में आ रहा है कि मैं ही बस बता रहा हूं, आ रहा है ना समझ में? फोकस करके देख रहा हूं ना कि सो गए? फोकस करके सीधी सी बात है, NEW, सीधी सी बात है, अलोंग 77 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब हो गया साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है 77 डिग्री, साउथ से ईस्ट की तरफ 77 डिग्री। यही कुछ बनेगा, क्योंकि ये तो अपने को रिप्रेजेंट करने भी तो आना चाहिए। बीच में बनाए तो 45 डिग्री होगा ना, थोड़ा इधर बनाए तो 30 होगा, इसीलिए थोड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे कि हाँ लगेगी 77 डिग्री भी है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा के एक और चीज समझाता हूं, एक और पार्ट है डायरेक्शन का, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फास्ट नोट कीजिए, पहले आप नोट कीजिए, नोट कर लो जल्दी। हो गया? अरे हुआ, चलो मिटाता हूं, मिटाओ। अरे मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। चलो मिटाता हूं, सबको मिटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो सबको मिटाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, उसमें समझना थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना? ये समझ में आया ना? ये पिद्दी सा चीज है, सीधी बात है, बस एक बार देखना, ध्यान में आ जाना चाहिए। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस समय भी ध्यान में आएगा, जब काइनेमेटिक्स में आप जाओगे तो, ठीक है ना? ये चीज वेक्टर से समझना आपको पड़ेगा। जब वेक्टर में घुसोगे तो उसमें आएगा आई कैप, जे कैप, तो आई कैप को क्या बोला जाता है, ईस्ट बोला जाता है, माइनस आई कैप को क्या बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है, ये सब समझ में आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ड्रॉपर हो तो समझ रहे होगे, लेकिन फ्रेशर हो, बस बेसिक मैथ्स अभी पढ़ रहे हो तो नहीं समझ रहे होगे, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब चलेंगे अपन वेक्टर्स की ओर तब सब समझेंगे, ठीक है? ठीक है सर, बस ये थोड़ा सा मिट जाए अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं। जस्ट अ मिनट। हो गया। चलो, हो गया? कोई दिक्कत? हो गया, ठीक है ना? हो गया। चलो, ये जो सी नंबर है, ये अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए थीटा डिग्री बी, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझाते हैं, फिर समझेंगे, ठीक है ना? जैसे में ये लिखा हुआ है, ए थीटा डिग्री बी, ऐसे लिखे या ऐसे लिख सकता है, ए थीटा डिग्री बी, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल नंबर ए देखिए, जैसे में लिखे क्या लिख सकता है, ये लिखे तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर ये लिखता है तो क्या करेंगे? इसका मतलब जस्ट इतना ही हुआ कि साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ मत मूव करना है 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब, अगर ये यहां पे हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। कोई दिक्कत नहीं। साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, यहां पे देखो, यहां पे सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है अपना, ये है सेकंड एग्जांपल। अब इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे, सीधी सी बात है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, NEWS, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री आना, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 37 डिग्री। ये एरो बनाना, पता चलेगा कि हाँ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे भी एरो बनाया, साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट देख लो, सही सी बात है, एग्जाम्पल नंबर सी, नो सी, यूसी, सी यूसी, नो सी, सी।
सी सी सी। इसको आ जाओ, इसको ऐसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, हाउ हाउ इट कैन, आई विल राइट हियर, हाँ ऐसे ऐसे मान लो लिखा हुआ है नॉर्थ, नॉर्थ 53 डिग्री ऑफ वेस्ट, सही सी बात है, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कभी इसके बीच में ऐसे घुसा देगा, समझ में आ रहा ना, गैप, और कभी ऐसे भी लिख देगा। दोनों फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब चलिए इसका बताइए, तब तक मैं इसका मतलब लिखता हूं। इसका मतलब यही हुआ ए से बी के तरफ कितना मूव करना है, थीटा डिग्री, हो गया खत्म। मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री, जैसे मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, वैसे ही नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री जाना आपको, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 53 डिग्री। ये मान लो एन है, ये डब्ल्यू है, ये ई है और ये साउथ है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से कहां जाना, वेस्ट की तरफ जाना है, कितना 53 डिग्री। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? क्वेश्चन दूं एक और? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो मैं यहां पे क्वेश्चन ये देता हूं कि इफ ए बर्ड इज फ्लाइंग with a velocity of, if a bird is flying with a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, then represent इट, इसको रिप्रेजेंट करना है, सही सी बात है। अगर कोई बर्ड है फ्लाई कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, W 30 डिग्री एस, मतलब वेस्ट 30 डिग्री साउथ, देन रिप्रेजेंट इट, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सही सी बात है, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करोगे। इसका सोल्यूशन कर देते हैं यहीं पे, सही सी बात है। ये होगा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट और ये होगा वेस्ट, मतलब साउथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मीटर पर सेकंड किधर मूव कर रहा, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री, मतलब ये है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मतलब जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ने जाओगे, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, तो उसमें क्या निकालने के लिए आएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आएगा, समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आएगा, जिसमें ये सब सारा यूज होता है। तो मैंने आपको यही बता दिया, बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और एक और सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ, अगर आपको कमी लग रहा हो मेरे लेक्चर में, समझ में आ रहा है ना, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। आई एम जस्ट परफॉर्मिंग माई 100%, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दूं, टाइम पे लेक्चर दूं, ठीक है ना। मंडे से सारे लेक्चर्स टाइम पे आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रहा था, जिसके चलते नहीं आ रहा था लेक्चर, तो मंडे से 2 लेक्चर टाइम पे आएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर, सही सी बात है, एक मेरा नंबर ले लो, सही सी बात है, 62 042 57 421। आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हुआ मैं आपके हर एक क्वेरी को सोल्व करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सबको नमस्कार। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।